गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पहले अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उसको समझने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा? एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है और वो पॉइंट कहाँ है? किसी चार्ज के फील्ड के अंदर। चार्ज का जो फील्ड होता है उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी ही प्रॉपर्टी होती है जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। उसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल। उसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसका फील्ड होगा, इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इसके फील्ड के अंदर कोई चार्ज जब आएगा तो वो क्या फील करेगा बेटा? फोर्स फील करेगा। वो फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है और अट्रैक्शन का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। तो वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका चारों तरफ इसका फील्ड है और इस फील्ड में एक पॉइंट है और उस पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है उसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल। और उसको कैसे डिफाइन किया है अपन ने कि एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा और उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। ठीक है। तो इन्फिनिटी से अपन एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। ठीक है। जिसकी वजह से ये किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अपने को इधर लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। और उसी वर्क को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल। जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं? जो वर्क है किस पे हो रहा है? यूनिट जो चार्ज लेके आ रहे हैं अपन, कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। पोटेंशियल किसका? पॉइंट ए का। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी को अपन क्या कहते हैं? पोटेंशियल। जिस चार्ज को अपन इस पॉइंट पे ला रहे हैं, कहां से? इन्फिनिटी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। जिसको अपन V से लिखते हैं। क्या होती है? वोल्ट। फिर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसमें एक पॉइंट था, इसमें दो पॉइंट है। दो पॉइंट में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को अपन क्या कहते हैं? उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं ए, एक पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी। ठीक है। इसका पोटेंशियल कुछ होगा VB, इसका पोटेंशियल VA है। ठीक। यहां से मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A तक ला रहा हूं। जब यहां से एक चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, है ना।
कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन ले जाते हैं तो अपने को वर्क करना पड़ेगा, उसी को ही अपन क्या कहेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से मैं एक चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या आएगा, V, ये फाइनल पॉइंट VA, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, वो किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या ले लेते हैं, Q, कैपिटल Q। यहां से कैपिटल Q पॉजिटिव Q चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके आया, मतलब B से A तक लेके आया, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो किसके इक्वल आएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर क्या था पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, क्योंकि डिफरेंस हो चाहे से एक पॉइंट का पोटेंशियल हो, दोनों की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट। तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। क्या आएगी, वोल्ट। तो ये अपने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हुए।